बेटा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. Electron gain enthalpy means when the energy released or the energy change when an extra electron is added to neutral gaseous atom. जब भी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो उस टाइम पे एनर्जी जो रिलीज होती है या एनर्जी चेंज होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. राइट. अब इसका हमने देखना है कि क्या ट्रेंड है अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप. इट इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड. क्यों? बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. इट विल बी मोर नेगेटिव मीन्स रिलीज्ड मोर एनर्जी. बेटा क्या होता है कि अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज कम होता है, न्यूक्लियर पूल ज़्यादा होता है. तो न्यूक्लियर पूल ज़्यादा होगा मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली एटम जो है एक्सेप्ट कर सकता है. एंड व्हेन इट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन इजीली देन इट रिलीजेस मोर एनर्जी एंड सो इट विल बी मोर नेगेटिव. मोर नेगेटिव मीन्स मोर स्टेबल. ठीक है. एंड इट कैन बी इजीली added to the atom. From top to bottom or down the group, it decreases as the added electron is away from nucleus due to increase in atomic size. क्योंकि atomic size ज़्यादा होता है, न्यूक्लियर पूल कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड ऑन करना डिफ़िकल्ट होता है, therefore its value decreases. तो मोर नेगेटिव में आप कंफ्यूज नहीं होंगे. मोर नेगेटिव का मीनिंग है वैल्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है. तो नेगेटिव मीन्स इट इज़ रिलीजिंग. सो नेगेटिव साइन फॉर रिलीज है. राइट. अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स वुड हैव मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. मीन्स किसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन एड ऑन हो जाएगा. ऑक्सीजन और फ्लोरीन या फ्लोरीन और क्लोरीन. अब देखो इसमें आपको देखकर क्या लग रहा है ऑक्सीजन और फ्लोरीन में विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, या ये कह सकते हैं कि किसका साइज ज़्यादा कम है. अब इसमें देखो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन विल बी मोर मूविंग अक्रॉस द पीरियड. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि इसका ज़्यादा है ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज. तो ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इंक्रीजेस फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. अब F में क्या है 2s2 2p5 है एंड 2s2 2p4. दूसरा जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसका कम्प्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा. इट विल गेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. तो इसीलिए भी इसकी जो है इलेक्ट्रॉन इजीली आसानी से इसमें आ जाएगा. तो फर्दर फ्लोरीन गेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑन गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन. तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में तो फ्लोरीन का ही ज़्यादा है और वो एक नॉर्मल ट्रेंड है जो कि अक्रॉस द पीरियड हमें देखने को मिलता है. अब है फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी एंथैल्पी ज़्यादा होगी. अब देखो फ्लोरीन और क्लोरीन ये डाउन द ग्रुप है. डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो लेस नेगेटिव होती है डाउन द ग्रुप. बट यहाँ पर अगेन ऑपोजिट है. क्लोरीन हैज़ मोर नेगेटिव एंथैल्पी देन फ्लोरीन. क्लोरीन का में जो इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन करना है वो इजीली है देन फ्लोरीन. अब ऐसे केसेस में क्या रीज़न होता है बेटा कि फ्लोरीन हैज़ स्मॉलर साइज देन क्लोरीन. इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो होगी वो ग्रेटर होगी इन द लार्जर 3p ऑर्बिटल. क्योंकि इसके 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है. यहाँ देखो 2p में ऐड होगा, यहाँ पे 3p में ऐड होगा. अब ये 2p ऑर्बिटल जो है इट इज़ क्लोजर टू f एज कंपेयर टू 3p. सो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू फ्लोरीन यहाँ पे ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो ज़्यादा होगा. राइट. और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो कम होगा बिकॉज लार्जर साइज ऑफ क्लोरीन की वजह से. तो देयरफॉर क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इट इज़ मोर नेगेटिव देन फ्लोरीन. राइट. तो यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा ऑपोजिट ट्रेंड देखने को मिल रहा है. तो ऐसे केसेस में हमारे आंसर्स जो होंगे वो उसमें ये रीजंस आएंगे. राइट.
अब आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम in a molecule to attract the shared pair of electrons towards itself। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जितना ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होती है। तो दिस इज, जैसे फॉर एग्जांपल अलोंग द पीरियड जैसे जैसे साइज कम होता जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती जाती है। फ्लोरीन का साइज कम है तो इट इज़ ग्रेटर देन ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन, राइट। अब है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सारे दे रखे हैं, इसको हम कैसे करेंगे? फ्लोरीन इज मोर देन ऑक्सीजन, देन ऑक्सीजन इज मोर देन क्लोरीन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन एंड देन हाइड्रोजन। अब यहाँ पर क्या है कि क्लोरीन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, बट फिर भी अगर हम उसे कंपेयर करें तो क्लोरीन इज स्लाइटली मोर देन नाइट्रोजन। Even though chlorine has a higher electronegativity value than nitrogen, but nitrogen also behaves as the most electronegative element। क्यों? क्योंकि इसका एक तो smaller size है and can exert a strong pull on bonding pair of electrons, right। but अगर हमें order लिखने के लिए आता है तो हम order यही लिखेंगे। क्लियर बेटा? तो ये सारा आपका periodic table ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर होंगे तो मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, अदरवाइज़ नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस मैं आपको बना के पोस्ट करूंगी नेक्स्ट वीक।